Please note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समय का अर्थ है जीव। जीव को दो दृष्टि से देख सकते हो, एक शुद्ध नहीं से, दूसरा व्यवहार नहीं से। शुद्ध नहीं से जो देखने में आता है वो जीव त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध है और त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव ऐसा जीव वर्तमान पर्याय से रहित बताना है। क्या कहा फिर से? जीव को दो दृष्टि से देख सकते हो, एक शुद्धने की दृष्टि से। शुद्धने की दृष्टि से जो जीव है वो पर्याय से रहित है। पर्याय से रहित ऐसा परिपूर्ण ज्ञान घन चैतन्य स्वभावी जीव ऐसा जो जीव का स्वरूप है वो प्रयोजनभूत है। ऐसा जीव का स्वरूप प्रयोजनभूत क्यों है? तो कि ऐसा
शुद्ध स्वभावी जीव ज्ञायक उसका लक्ष्य करने से ही परिणाम में शुद्धता प्रगटती है। इसलिए शुद्धने के विषयभूत आत्मा कहो कि जीव कहो, वो प्रयोजनभूत है। लेकिन जीव को दूसरी दृष्टि से देखो तो वो है व्यवहार नहीं। व्यवहार नहीं का विषय पर्याय है। जो जीव जीव अधिकार में चलता है वहाँ व्यवहार नहीं का विषय रंग राग भेद। रंग यानी वर्ण, राग यानी शुभाशुभ भाव, भेद पर्यायों का भेद, गुणस्थान का भेद, मार्गणास्थान का भेद, जीव समास का भेद। तो व्यवहारनी के विषयभूत जीव की पर्याय वो प्रयोजनभूत नहीं है। प्रयोजनभूत क्यों नहीं है कि पर्याय का लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होता है। और विकल्प दुखदायक है। विकल्प संसार है, विकल्प राग है, विकल्प अशुद्ध पर्याय है, विकल्प एक समय का है, विकल्प अनित्य है। तो व्यवहार नहीं, उसका विषय परिणमन करता हुआ जीव, लेकिन परिणाम का ध्यान नहीं हो सकता। एक समय के परिणाम का ध्यान नहीं हो सकता, उसमें लीन नहीं हो सकते, उसमें एकाग्र नहीं हो सकते। एक समय की पर्याय वो तो उत्पाद स्वरूप है, और शुद्धने के विषयभूत आत्मा तो ध्रुव है, परम पारणामिक भाव स्वरूप है। तो जीव जीव अधिकार में कौन से जीव को जीव कहना है? तो के शुद्ध नहीं के विषयभूत जीव को ही जीव कहना है। उसके अलावा सब कुछ है वो व्यवहार है। जो कुछ सब कुछ है वो व्यवहार नहीं का विषय है, अप्रयोजनभूत है। इसलिए उसको जीव नहीं कहा। किसी को ऐसा लगे कि रागादि एक समय के लिए जीव की सत्ता में विद्यमान है कि नहीं है, तो क्या है विद्यमान, लेकिन एक समय के लिए है, अनित्य है।
वो एक समय की पर्याय के पीछे चैतन्यमयी परिपूर्ण सामर्थ्य से भरा हुआ जो ज्ञायक दृष्टि का विषय है, उपयोग का विषय है, लीनता का विषय है। वो ज्ञायक परम पारमाणिक भाव स्वरूप है, त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला है, जन्म मरण रहित है। तो जीव अधिकार में व्यवहार नहीं के विषयभूत जीव को जीव नहीं कहा, उसको पुद्गल कहा। जैसा पुद्गल का लक्ष्य करने से जीव की पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार रंग राग भेद का लक्ष्य करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट नहीं होती। तो पुद्गल का लक्ष्य करने से भी शुद्धता नहीं प्रकट होती, रंग राग भेद उसका लक्ष्य करने से भी शुद्धता नहीं प्रकट होती। इसलिए रंग राग भेद को भी पुद्गल कहा। दूसरा, रंग राग भेद कर्म के उदय के लक्ष्य से हुआ, तो कर्म का उदय पुद्गल है, तो पुद्गल के लक्ष्य से हुआ, इसलिए भी उसको पुद्गल कहा। अब देखो, जीव अधिकार उसकी 66 गाथा, एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त जीव, ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। क्या कहा? जीव का 2 प्रकार, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त का 7 प्रकार और अपर्याप्त का भी 7 प्रकार। पर्याप्त के 7 प्रकार में एकेंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, बादर और सूक्ष्म, तो 7 हुए। उसी प्रकार से अपर्याप्त उसके 7 प्रकार, एकेंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री, बादर और सूक्ष्म। पर्याप्त का अर्थ है जो जीव का जन्म होता है उसकी 5 इंद्री, उसका विकास होता है तो पर्याप्त। लेकिन जिस गति में उसका जन्म हुआ और जितनी इंद्री मिली, वो शरीर के साथ जीव का संबंध अंतमुहूर्त काल से कम समय में
उसका मरण हो गया, तो अंतमुहूर्त काल के अंदर इंद्रिय का विकास नहीं होता है, तो उसको अपर्याप्त कहा। नाम कर्म अघाती कर्म है, 93 उसकी प्रकृति है। वो 93 प्रकृति में ये 7 प्रकृति है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 5 हुआ बादर सूक्ष्म, 7 हुआ पर्याप्त और अपर्याप्त, 9। ये 9 प्रकृति नाम कर्म की, उसके उदय में जीव को 1 इंद्रियपणा, 2 इंद्रियपणा, 3 इंद्रियपणा, 4 इंद्रियपणा, 5 इंद्रियपणा, बादरपणा, सूक्ष्मपणा, पर्याप्तपणा, अपर्याप्तपणा मिलता है। ये सब प्रकृति नाम कर्म की है, और ये प्रकृति है तो पुद्गल, घाती अघाती कर्म है तो पुद्गल। अघाती कर्म का भेद एक नाम कर्म, वो भी पुद्गल, और नाम कर्म की 93 भेद, वो भी पुद्गल। और 93 में से यहाँ 9 प्रकृति की बात बताई, वो भी पुद्गल। वो पुद्गल है, वो तो सब जानते हैं, ये बात तो प्रसिद्ध है। उसके द्वारा यानी नाम कर्म, उसके द्वारा यानी नाम कर्म के निमित्त से करण स्वरूप होकर, करण यानी साधन, नाम कर्म साधन होकर रचा हुआ जो जीव स्थानों, जीव स्थान का प्रकार 14, 14 में 7 पर्याप्त, 7 अपर्याप्त। ये 14 जीव स्थानों है, वो का अर्थ है 14 जीव स्थानों, 14 जीव स्थानों। यानी जीव समास। उसको जीव कैसे कह सकते हैं? ऐसा प्रश्न क्यों किया? उसको जीव कैसे कह सकते हैं? उसका अर्थ उसको जीव नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? कि जीव में इंद्रियों का आरोप करके उसको जीव कहना, जीव में इंद्रियों का आरोप करके उसको जीव कहना, तो वो तो व्यवहार बन जाता है। एक का दूसरे में आरोपण करके कहना, आगे बताएंगे
घी का घड़ा, घी का घड़ा, घड़ा घी का है कि माटी का? लेकिन मिट्टी के घड़े में घी है ऐसा दिखाने के लिए मिट्टी के घड़े में घी के द्वारा आरोपण करके उसको घी का घड़ा कहने में आता है। वास्तव में तो घड़ा माटी का है। वैसी तरह जीव तो ज्ञान दर्शनमय स्वभावी है, लेकिन जीव का एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि, बादर सूक्ष्म आदि, पर्याप्त अपर्याप्त आदि नाम कर्म उसके उदय का आरोपण करके ये एकेंद्रीय जीव है ऐसा कहना वो व्यवहार है। ये दो इंद्रिय जीव है ऐसा कहना वो व्यवहार है। व्यवहार तेरे लिए प्रयोजनवान नहीं है। व्यवहार का विषय पर्याय है। एकेंद्रीय जीव किस पर्याय है? तो कि असमान जाति द्रव्य पर्याय है। जीव की जाति और एक इंद्रिय नाम कर्म का उदय उसकी जाति, तो जीव की जाति और नाम कर्म की जाति दोनों असमान है। जीव और एक इंद्रिय उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन के असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न हुई, उसका नाम दिया गया एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, त्रण इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, सूक्ष्म जीव, बादर जीव, पर्याप्त जीव, अपर्याप्त जीव, ये सब पर्याय है। असमान जाति, तो ऐसा आरोपण करके उसको जीव कहना वो तो व्यवहारनी का विषय है। लेकिन समयसार तो शुद्धने की मुख्यता से लिखा गया है। समयसार में शुद्धने के विषयभूत जीव को जीव कहना है। तो शुद्धने के विषयभूत जीव तो ज्ञायक है। ज्ञायक स्वभाव में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, त्रण इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय पण है ही नहीं। एक इंद्रियपणा उसको गौण कर दे। असमान जाति द्रव्य पर्याय को गौण कर दे। तेरी पर्याय में उत्पन्न होते हुए रंग राग भेद उसको गौण कर दे। तेरी स्वतंत्र पर्याय तेरी सत्ता में उत्पन्न हुई है उसको भी गौण कर दे। वो विद्यमान है ने? हाँ, विद्यमान है। वो वर्तमान एक समय की जीव की पर्याय विद्यमान है, लेकिन वो पर्याय पर लक्ष्य रहेगा तो राग उत्पन्न होने वाला है।
वर्तमान पर्याय क्षणिक है, विद्यमान है, उसको गौण करके वो पर्याय में छुपा हुआ ज्ञायक पर दृष्टि करेगा, उसको हम जीव कहेंगे। जीव का शुद्ध स्वरूप अनंत गुणात्मक एक सत्ता, अनंत धर्मात्मक अखंड एक सत्ता, अनंत शक्ति का पिंड ऐसा एक सत्य जो ज्ञान घन है, उसमें किसी का प्रवेश हो नहीं सकता। नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुई पर्याय वो ज्ञायक स्वभाव में पेश से नहीं सकती। मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ, ऐसा विकल्प भी ज्ञायक में प्रवेश नहीं पा सकता। वो विकल्प विराग है। जो ज्ञायक अनादि से अनंत काल एक रूप रहा, उसको हम जीव कहते हैं। क्यों? तो कि प्रयोजनभूत जीव वो ही है। प्रयोजन क्या है? तो कि मोक्ष मार्ग और उसका फल मोक्ष की प्राप्ति करो। जीव जीव अधिकार का प्रयोजन क्या है? जीव जीव के बीच में वेद रूप श्रद्धान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। ज्ञायक का यथार्थ श्रद्धान करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। क्या कहा? क्या कहा? नाम कर्म की प्रकृति का उदय, एकेंद्रीपणा मिला। एकेंद्रीपणा को जीव के साथ अभेद करके ऐसा कहा गया कि एकेंद्री जीव है। जीव एकेंद्री स्वरूप है कि जीव ज्ञायक है? जीव में परद्रव्य का आरोपण करना, उसको भी उपचार कहा है, उसको भी व्यवहार कहा है। और व्यवहार तो व्यवहार नहीं का विषय है, वो गौण करने जैसा है। फिर से गुजराती में, આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે। આચાર્ય ભગવંતે માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે। સમયસાર અર્થાત गुणभेद रहित, पर्याय भेद रहित ज्ञायक स्वभाव। समयसार अर्थात शुद्ध नैना विषयभूत जीवનું શુદ્ધ સ્વરૂપ એટલે કે જ્ઞાયક સ્વરૂપ।
એ ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ જ્ઞાયક છ દ્રવ્યોથી ભિન્ન, બીજા અનંત જીવોથી ભિન્ન, પરિગ્રહથી ભિન્ન, પાંચ ઇન્દ્રિય શરીર દ્રવ્યમનથી ભિન્ન, કર્મના ઉદયથી ભિન્ન, સત્તામાં પડેલા કર્મથી ભિન્ન, નવા બંધાતા કર્મથી ભિન્ન, મોહ રાગ દ્વેષથી ભિન્ન, ક્રોધ માન માયા લોભથી ભિન્ન, પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધથી પણ ભિન્ન, સંવર નિજરા અને મોક્ષરૂપ પર્યાયથી પણ ભિન્ન, જે ક્યારેય બહિરાત્મા રૂપે થયો નથી, જે ક્યારેય અંતરાત્મા રૂપે થયો નથી, જે ક્યારેય પરમાત્મા રૂપે થયો નથી, જ્ઞાયક અનંત ગુણાત્મક અખંડ એક સત, જ્ઞાયક અનંત ધર્માત્મક અખંડ એક સત, જ્ઞાયક અનંત શક્તિના પિંડ સ્વરૂપ અખંડ એક સત, જ્ઞાયક જ્ઞાયકપણાને ત્રણેય કાળ છોડતું નથી, જ્ઞાયકને જન્મ મરણ નથી, જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ અનાદિ અનંત એકરૂપ રહેનારું છે. આવો જે જ્ઞાયક એને સમયસારમાં શુદ્ધ નહીંનો વિષય કહો. આવો જ્ઞાયક પ્રયોજનભૂત છે. આવો જ્ઞાયક કેમ પ્રયોજનભૂત છે? તો કે આવા જ્ઞાયકનું લક્ષ થતાં સંવર નિજરા અને મોક્ષની પ્રગટતા થાય છે. આવા જ્ઞાયકનું લક્ષ થતાં સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર પણ પ્રગટ થાય છે. આવા જ્ઞાયકનું લક્ષ થતાં મોક્ષ માર્ગ અને એનું ફળ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવા જ્ઞાયકનું લક્ષ થતાં અંતરાત્માપણું પ્રગટીને પરમાત્માપણું થાય છે. આવા જ્ઞાયકનું લક્ષ થતાં આંશિક શુદ્ધિ અને પરિપૂર્ણ શુદ્ધિ થાય છે. આવો જે જ્ઞાયક એ શુદ્ધનીના વિષયભૂત છે, પ્રયોજનભૂત છે. એ પ્રયોજનભૂત એ સ્વરૂપ હોવાથી એને જ અમે જીવ કહીએ છીએ. બીજું બધું અજીવ. તારા માટે વિશ્વના 6 દ્રવ્ય અજીવ. તારા માટે અનંત જીવો પણ અજીવ. તારા માટે અનંતાનંત પૂતગલ પરમાણુ પણ અજીવ. તારા માટે 10 પ્રકારના પરિગ્રહ પણ અજીવ. તારા માટે શરીર, 5 ઇન્દ્રિય, દ્રવ્ય, મન પણ અજીવ. તારા માટે સત્તામાં પડેલા કર્મ, ઉદયમાં આવતા કર્મ, નવા બંધાતા કર્મ એ પણ અજીવ. તારી સત્તામાં એક સમય માટે ઉત્પન્ન થતી નૈમિતિક દશાઓ પણ અજીવ. તારી સત્તામાં ઉત્પન્ન થતા પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધના ભાવો પણ અજીવ.
તારી સત્તામાં ઉત્પન્ન થતા મોહ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા અને 3 પ્રકારના વેદ પણ અજીવ. તારી સત્તામાં ઉત્પન્ન થતી આંશિક શુદ્ધ પર્યાય કે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય એ પણ અજીવ, કારણ કે એનું પણ ધ્યાન થઈ શકતું નથી. પરનો ઉપચાર કરીને જીવના સ્વરૂપનું વર્ણન કરવું એ પણ અજીવપણું છે. કર્મ સાપેક્ષ જીવના પરિણામ બધા અજીવ. એકલો જ્ઞાયક, એકલો અભેદ જ્ઞાયક, એકલો અનંત ધર્માત્મક ધર્મી, એટલે કે જ્ઞાયક. અનંત શક્તિનો પિંડ એટલે જ્ઞાયક. અનંત ગુણનો પિંડ એટલે જ્ઞાયક. તને એકલો જ્ઞાયક અને એનું સ્વરૂપ, એનું ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ, એને અમારે જીવ કેવો છે. એને જીવ કેમ કયો? તો કે પ્રયોજનભૂત છે માટે. પ્રયોજન શું છે? તો કે પરિણામમાં અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત પુરુષાર્થ પ્રગટ કરવો છે. એ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંતો પુરુષાર્થ એ જ્ઞાયકના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. એ અમારું પ્રયોજન છે. તો પ્રયોજનભૂત જીવ એટલે જ્ઞાયક સુધી લઈ જવા માટે આચાર્ય ભગવાન બધાને અજીવ કહીને, એ અજીવ તારું સ્વરૂપ નથી, એનું લક્ષ છોડી દે. તું તો ચૈતન્યમય શુદ્ધાત્મા છો. તું તો જ્ઞાન દર્શનમય છો. તું તો અમૃતનો પિંડ છો. તું તો સુખ સ્વરૂપ છો. તું તો સ્વભાવથી સુખ સ્વરૂપ. તું તો સ્વભાવથી જ્ઞાન દર્શનમય. તું તો સ્વભાવથી ચૈતન્યમય. એ સ્વભાવથી તારું આવું સ્વરૂપ, એનું લક્ષ કરાવું છે. એનું લક્ષ ત્યારે થશે કે બાકીનું બધું વ્યવહારનો વિષય છે અને એને ગૌણ કરવા જેવો છે. એ તો આચાર્ય ભગવંતે વિષય 6 થી 12 ગાથામાં લઈ લીધો. એ વાત અહીંયા બતાવે છે જીવ અધિકારમાં. કે નામ કર્મના ઉદયો એનાથી ઉત્પન્ન થતી ઇન્દ્રિયો અને એવી ઇન્દ્રિયોનો જીવને મળતો સંયોગ, એ સંયોગી સંબંધમાં જીવ અને ઇન્દ્રિયોનું પરસ્પર બંધન થવું, એને તું જીવ કહે છે. તું એટલે અજ્ઞાની. અજ્ઞાની એને જીવ કહે છે. આચાર્ય ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિયો તો પરદ્રવ્ય છે, પૂતગલ છે.
એનું જીવમાં આરોપણ કરીને એને જીવ કેવો એ તો વ્યવહાર છે. અને વ્યવહારના વિષયનું લક્ષ્ય કરવા યોગ્ય છે નહીં. હું પંચેન્દ્રિય સંઘની છું એ ભાવ છોડી દે. પંચેન્દ્રિયપણું, 5 ઇન્દ્રિયો, અચેતન જડ, દ્રવ્ય મન પણ અચેતન જડ, એ 5 ઇન્દ્રિયને મન સાથે જીવને ઉત્પન્ન થયેલો સંયોગી સંબંધ અને પરસ્પર બંધને પ્રાપ્ત થયા અને તું અભિમાન કરવા માંડ્યો કે હું તો પંચેન્દ્રિય સંઘની મનુષ્ય છું. તું પંચેન્દ્રિય સંઘની મનુષ્ય છો કે જ્ઞાન ઘન જ્ઞાયક છો? પંચેન્દ્રિય સંઘનીપણું એ તારું સ્વરૂપ છે કે પૂતગલનું સ્વરૂપ છે? એ તો પૂતગલનું સ્વરૂપ છે, મૂર્તિકપણું છે, રૂપીપણું છે. अब देखो टीका. निश्चय नये कर्म और करण का अभिन्नपणा होने से जो जिसके द्वारा यानी जिसके निमित्त से होता है वो ही है. अब देखो क्या कहा. निश्चय नहीं से उसका अर्थ है सिद्धांत से, उसका अर्थ है वास्तविकता से. कर्म અને કરણ साधन कार्य थाय, जो कार्य होता है उसको कर्म कहते हैं, और कार्य जिसके कारण हुआ उसको साधन कहते हैं. सभी द्रव्य में 6 कारक है: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण. ऐसे 6 कारक है. कोई भी क्रिया होती है तो 6 कारक के कारण होती है. चाहे जीव द्रव्य हो कि चाहे 5 अजीव द्रव्य हो, सब द्रव्य अपने अपने 6 कारक से अपना अपना कार्य करते हैं. तो यहाँ नाम कर्म साधन है, लेकिन नाम कर्म है तो पूतगल. अगर साधन पूतगल है तो कार्य भी पूतगल स्वरूप होगा. साधन पूतगल है
तो चैतन्यमय जीव का कार्य नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है, ऐसा आगम में कहा है, ऐसा दिव्य ध्वनि में आया है। तो देखो, निश्चय नहीं से यानी वास्तविकपणे कर्म और करण अभिन्न, साधन पुद्गल और पुद्गल में जो परिणमन हुआ वो कर्म, कर्म यानी कार्य। तो साधन और उसके द्वारा जो कार्य हुआ वो अभिन्न होता है। सिद्धांत से लेना है करण, तो परिणमन शक्ति कहने में आती है कि सभी द्रव्य में परिणमन शक्ति है। वो परिणमन शक्ति द्रव्य में अभेद है और परिणमन शक्ति का कार्य परिणाम में सदृशता विसदृशता होना, वो कार्य को कर्म कहते हैं। तो वर्तमान परिणाम कर्म, परिणमन शक्ति साधन। तो जैसा साधन है ऐसा कार्य है। तो दोनों अभिन्न है। उसका अभिन्नपना, कारण कार्य का अभिन्नपना होने से, वो तो अनादि से है। जो जिसके द्वारा, जो यानी कर्म, जिसके द्वारा यानी करण के द्वारा होता है, वो वही होता है। तो पुद्गल से होता हुआ कार्य पुद्गल ही होता है। ऐसा निश्चय से समझकर देखो, आगे बताया दृष्टांत। जिस प्रकार सुवर्ण का पाना, उसका अर्थ क्या कि जो सुवर्ण होता है किसी भी स्वरूप में, चाहे लकड़ी के स्वरूप में हो। All participants are muted and they can unmute themselves. तो जो सोना लकड़ी स्वरूप था, उसके द्वारा होने से सुवर्ण ही है। तो सुवर्ण के द्वारा जो परिणाम होगा वो सुवर्णमय ही होगा। तो पुद्गल से होता हुआ कार्य पुद्गल स्वरूप ही होगा। नाम कर्म पुद्गल, उसका फल एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, वो भी पुद्गल। कारण पुद्गल तो कार्य भी पुद्गल। साधन पुद्गल
तो साधन द्वारा हुआ कर्म वो भी पुद्गल। तो दृष्टांत में क्या कहा? सुवर्ण का पाना, सुवर्ण के द्वारा होने से सुवर्ण ही है, दूसरा कुछ नहीं। ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत में उसी प्रकार यानी दृष्टांत अनुसार जीव स्थानों बादर सूक्ष्म एकेंद्रीय द्विंद्रीय त्रिंद्रीय चारेंद्रीय पंचेंद्रीय पर्याप्त अपर्याप्त नाम की पुद्गलमयी नाम प्रकृतियों के द्वारा होने से पुद्गल ही है, जीव नहीं। और नाम कर्म की प्रकृतियों को पुद्गलमयपना तो आगम से प्रसिद्ध है, सिद्धांत शास्त्रों से प्रसिद्ध है। नाम कर्म की प्रकृति का जो शास्त्र में All participants are muted and they can unmute themselves. नाम कर्म की प्रकृति का शास्त्रों में जहाँ जहाँ वर्णन किया वहाँ नाम कर्म को पुद्गल कहा है। तो नाम कर्म पुद्गल, उसके भेद पुद्गल, वो जीव नहीं। और नाम कर्म की प्रकृतियों का पुद्गलमयपना तो आगम से प्रसिद्ध है और अनुमान से भी जान सकते हो। ये जो हम सभी को संयोग रूप इंद्रिया मिली है, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है और स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण तो पुद्गल का है। तो ये तो साक्षात आप समझ सकते हो। वही दृष्टांत दिया देखो, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने में आता है। तुझे पूर्व कर्म के फल में वर्तमान में शरीर मिला, शरीर मूर्तिक है कि अमूर्तिक? तो जो मूर्तिक शरीर है तो मूर्तिक लक्षण वो तो पुद्गल का है। और वो कर्म प्रकृति का कार्य होने से यानी नाम कर्म का कार्य होने से कर्म प्रकृति पुद्गलमयी है, ऐसा अनुमान हो सकता है। तो देखो 14 प्रकार के जीव समास यानी 14 प्रकार जीव के रहने का स्थान
वो सभी स्थान पुद्गल है, वो जीव के स्वभाव नहीं। इस प्रकार का अर्थ है उपरोक्त जो सिद्ध किया कि नाम कर्म पुद्गल है, उसका कार्य भी पुद्गलमयी है। उसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान सहनन वो भी पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के द्वारा रचा हुआ होने से पुद्गल से अभिन्न है। इसलिए जीव स्थानों को पुद्गलमयी कहा, और ये सभी को भी, ये सभी का अर्थ है जो ऊपर लिखा है गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान सहनन सभी भी पुद्गलमयी कहा समझना। इसलिए वर्णादिक यानी वर्णादिक भावों यानी 29 प्रकार के भावों जीव नहीं, ऐसा निश्चय नहीं का सिद्धांत है। जो 29 प्रकार है वो ज्ञायक का स्वरूप नहीं है, वो पुद्गल का स्वरूप है। पुद्गल का स्वरूप होने के कारण वो जीव नहीं, ज्ञायक नहीं। तेरा प्रयोजन तो ज्ञायक के साथ है। शुद्धने के विषयभूत ज्ञायक, उसका तुझे लक्ष्य करना है। ये 29 प्रकार के भावों का लक्ष्य छोड़ दे, तब तुझे ज्ञायक का लक्ष्य होकर परिणाम में शुद्धि की प्रगटता होगी, यानी प्रयोजन सिद्ध होगा। फिर से गुजराती में निश्चय नये એટલે સિદ્ધાંતથી વાસ્તવિકતાથી કર્મ અને કરણનું, કર્મ એટલે કાર્ય, વર્તમાન થતું કાર્ય, કરણ એટલે કાર્યને કરનાર સાધન, દરેક દ્રવ્યમાં 6 કારક હોય છે: કર્તા, કર્મ, કરણ, સંપ્રદાન, અપાદાન, અધિકરણ. અને દરેક પરિણમન આ ષટ કારકને કારણે થાય છે. એમાંથી 2 કારકને મુખ્ય કરીને કથન કરે છે કે વાસ્તવિકપણે
કર્મ એટલે વર્તમાન ઉત્પન્ન થયેલું કાર્ય અને કરણ એટલે સાધન, કાર્ય કરવાનું સાધન. તો કર્મ અને કરણ હંમેશા પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં અભિન્ન જ હોય છે. આગળ કહે છે જે એટલે કર્મ, જેના વડે એટલે સાધન વડે કરાય છે અથવા થાય છે, તે જ છે. એટલે પૂતગલનું કાર્ય પૂતગલની પરિણમન શક્તિથી થાય તો એ પૂતગલમય જ છે. વિશેષ આવશે, સમય થઈ ગયો છે. કાલે ટીકા ગુજરાતીથી શરૂ કરશું, પછી આગળ. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ, કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે જીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.